नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम गौर फिर आ गई हूँ आप लोगों से बातें करने टूवर्ड्स सेल्फ स्वयं की ओर चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके गुरु हैं तो आपको उनके पास हमेशा रुकना चाहिए या कब तक रुकना चाहिए, ये आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो दोस्तों, जैसे गुरु जो ज्ञान देने वाले हैं, पहली बात तो उस पर डिपेंड करता है कि आप किस स्थिति पे हो। जैसे आपका अगर शुरुआत ही होनी है, तो अगर आप जिनके पास हो वो अगर मोटिवेट करते हैं, आपको अगर महत्व बताते हैं, आध्यात्मिक यात्रा में चलने का अगर वो आपको महत्व बताते हैं, तो आपके लिए वो फायदेमंद है। आप उनके पास रहिएगा और आप महत्व को समझिएगा कि क्यों हमें ये अंतर यात्रा करनी चाहिए, क्यों हमको अपने आप को जानना चाहिए, क्यों हमें आध्यात्मिक यात्रा करनी चाहिए। तो इसको हमें जानना पहली आवश्यकता है। और ये अगर आवश्यकता आपकी पूरी हो जाती है, अगर आप अच्छी तरीके से जान लेते हो, मेरे को ये समझ में आ गया है कि मुझे ये यात्रा करनी ही चाहिए, तो दूसरी चीज आती है भाई कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, किस प्रोसेस से मैं अंदर जा सकती हूँ, मेरी आध्यात्मिक यात्रा कर सकती हूँ, ये मुझे पता पड़ना चाहिए। तो इसके लिए आप अपने गुरु से कंसल्ट करिएगा और वो आपको बताएंगे कि आप कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं और आपके लिए कौन सी प्रक्रिया सुटेबल है, क्योंकि व्यक्ति विशेष के लिए विशेष प्रक्रिया होती है। तो वो आपको आपके गुरु बता सकते हैं। वैसे आप खुद भी पहचान सकते हो, बट जब आपके गुरुदेव हैं तो वो इसमें मदद कर सकते हैं आपकी, कि ये पहचानने में कि आपके लिए कौन सी प्रक्रिया सुटेबल रहती है। अगर ये आपका काम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब प्रक्रिया जब हम करने लग जाते हैं, तो अगली चीज आती है कि हमें ये पता हो, हमें प्रक्रिया करते करते हमें हम प्रक्रिया सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस सब का भी आप अपने जो गुरुदेव हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। तो 1 to 1 आपका वार्तालाप होना चाहिए, 1 to 1 आपके क्वेश्चनों का आंसर मिलना चाहिए, तो आपको फायदा है। अदरवाइज आप ऐसी जगह जा सकते हैं जहां आपको 1 to 1 आंसर आपके मिल जाते हो, तो आप ऐसी जगह जा सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना कि एक गुरु कर लिया तो उसको नहीं छूना चाहिए, इस चीज पर मैं बाद में बात करूंगी, आपको बताऊंगी। आपको ऐसा नहीं है। अपने दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए हैं। जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वैसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम संसारिक विद्या के लिए भी तो अपने गुरु चेंज करते हैं ना। प्राइमरी के गुरु अलग होते हैं, सेकेंडरी के गुरु अलग होते हैं, एंड ग्रेजुएशन के गुरु अलग होते हैं, प्रोफेशनल के गुरु अलग होते हैं। ऐसा ही यहाँ पर भी हो सकता है, जो गुरु लोग हैं वो भी शास्त्रिक हो सकते हैं। कोई मोटिवेशनल वाले गुरु होते हैं, कोई आपको अंदरूनी यात्रा करवाने वाले गुरु होते हैं, और कोई आपको और गहराई से ले जाने वाले गुरु होते हैं। तो डिपेंड करता है आपके गुरु कैसे हैं, आप उसके हिसाब से आप इसका फैसला कीजिएगा कि मेरी जो आगे आगे की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती जा रही है या नहीं होती जा रही है। अगर नहीं होती जा रही है तो नेचुरली आपको प्रॉब्लम सॉल्व होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आप यहाँ आए हो। आपको आंतरिक यात्रा करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आप यहाँ आए हो, वो होना बहुत जरूरी है। तो आप देखिएगा, जब आप प्रक्रियाएं करने लग जाते हो, जब आपको प्रक्रिया पता पड़ जाती है कि मेरे लिए कौन सी सुटेबल प्रक्रिया है, जब आप प्रक्रियाएं करने लग जाते हो, तो आगे आगे आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होने लग जाते हैं। तो आप उन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस का मतलब समझने के लिए भी आप गुरु से वार्तालाप करिए। आपको उनका मतलब समझाएंगे वो गुरु। अगर उस लेवल के गुरु है तो आपको उसका मतलब समझाएंगे और आपको बताएंगे कि अब आपको आगे चलने के लिए ये करना चाहिए, और इसमें ये पिटफॉल है, इससे आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप वो आगे ले जा सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था ना, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, वो अंदर से सारा ज्ञान आ ही जाता है, पर उसमें थोड़ा सा आपको समझने में टाइम लगता है।
तो अगर आपके पास अपने गुरु हैं जो इस लेवल पे गए हुए हैं, तो वो क्योंकि उस लेवल पे गए हुए हैं वो सब जानते हैं, तो वो उनका मीनिंग भी बता सकते हैं, वो पिटफॉल्स भी बता सकते हैं कि कहाँ आपको बचना है और आगे चलने के लिए अब आपको क्या करना है, वो आपको बता सकते हैं। तो आप इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप आगे चलते चले जाते हो। और जब आपको जो सर्टेन क्रिटिकल स्टेज भी पार होती है, तो भी वो आपको बता सकते हैं, और अगर उस लेवल पे पहुंचे हुए हैं कि ना अब तुम्हारी सर्टेन क्रिटिकल स्टेज पार हो चुकी है, और जिसका अनुभव आपको खुद को आता है, पर आपको असिमिलेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, और फिर आप खुद ही जान जाते हो, फिर आपका खुद के ही चैनल शुरू हो जाते हैं, और वो आप खुद ही सब चीजें रिसीव करने लग जाते हो, और आप बल्कि खुद दूसरों को गाइड करने लग सकते हो। तो ये अगर आपका अपने गुरु से स्टेप्स होते हैं, अगर वो क्लियर होते चले जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आप एक पहुंचे हुए गुरु के पास पहुंचे हुए हैं, जो आपको, और आपका 1-to-1 वार्तालाप होना चाहिए, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम दूर कर सको और आगे बढ़ सको। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत भाग्यशाली हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो आप, जरूरी नहीं है कि उसी प्रक्रिया में उन्हीं गुरु के साथ आप अटके हुए हो। जहां आपको मोटिवेशन होना है, मोटिवेशन हो गया है, आप और प्रक्रिया में चल रहे हो, प्रक्रिया में चल रहे हो, आगे जो हो रहा है उनका आंसर अगर आपको नहीं मिल पा रहा है अपने गुरुदेव से, जो भी आपके गुरु हैं, तो आप ये भी कर सकते हो कि अगर कोई बंदा ऐसा है जो आपके आंसर को दे देता है, कोई दिक्कत नहीं है। नाम गुरु दो नहीं दो वो अलग बातें होती है, गुरु क्या है, जो ज्ञान देता है उसको गुरु कहते हैं। अब नाम चाहे दो या नहीं दो किसी को भी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन बात है आपका काम होना चाहिए, आपको गाइडेंस मिलनी चाहिए, दैट इज मेन इम्पोर्टेंट थिंग। तो आप अगर आगे ऐसे बढ़ते चले जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, इसी पे ही आपका फोकस होना चाहिए। सबसे पहले मोटिवेशन का है, फिर कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, फिर आपके लिए कौन सी सुटेबल प्रक्रिया है, और फिर आप जब प्रक्रिया करते हो तो जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आते हैं उनका मतलब आपको समझना होता है, और आपको जो जो पिटफॉल्स होते हैं वो आपको समझ के उनसे बचना होता है, और आगे की प्रक्रिया समझ के फिर आगे चलना होता है। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप आप आगे चलते चले जाते हो। अगर आप ये सब कर पाते हो अपने गुरुदेव के पास रह के, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं यहाँ पे एक छोटी सी एक चीज बताऊंगी। कई बार क्या होता है कि इतना ज्यादा हम गुरुदेव से अटैच होते हैं, या गुरु कई बार ऐसे मिल जाते हैं, वो कहते हैं आप तो मेरे ऊपर ही, बस मेरे ऊपर रहो और कोई चिंता मत करो, मेरे को बस अपना मान लो बस, और मेरे मैं सब पूरा कर दूंगा। इस टाइप की भी बातें होती हैं। तो दोस्तों ठीक है, वो आप एक सर्टेन लेवल तक ही पहुंच पाएंगे, आपका अपना चैनल शुरू नहीं हो पाएगा, आपका अपनी क्लियरेंस नहीं हो पाएगी, सर्टेन क्रिटिकल स्टेज को पार नहीं कर पाओगे इस तरीके से। वहां तो आप खुद स्वतंत्र रह के ही काम कर सकते हो, सिर्फ गाइडेंस मिलनी चाहिए, आपको काम आपको ही करना चाहिए, और काम जब आप करोगे तभी आप मोक्ष की जो प्राप्ति होती है, कैवल्य की जो प्राप्ति होती है, या सर्टेन क्रिटिकल स्टेज जो पार करनी होती है, वो आप खुद कर सकते हो। वरना ऐसे झांसे में रह के आपका अपना जीवन जो है ना, यहीं तक आपकी आध्यात्मिक यात्रा रह जाएगी, फिर आगे के जन्म में फिर से यात्रा करनी पड़ेगी दोस्तों। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप देखिएगा, मैं ये नहीं कहती गुरु बनाना चाहिए, मैं ये नहीं कहती गुरु नहीं बनाना चाहिए, और मैं ये नहीं कहती कि गुरु के पास हमेशा ही रहना चाहिए, और मैं ये भी नहीं कहती गुरु को छोड़ देना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट नहीं है, आप खुद पर रखिएगा कि आपकी जो जो मैंने स्टेप्स बताए थे अभी, वो सब आपके फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है कि आपके स्टेप फुलफिल होने चाहिए। दोस्तों जो मैं प्रक्रियाओं का और एक्सपीरियंसेस की जो सीरीज बनाने वाली हूँ, उससे पहले जो मैं प्री रिक्विजिट्स की सीरीज बना रही हूँ, उसी सीरीज में से जो गुरु की सीरीज चल रही थी, उसी का एक पार्ट आज। तो दोस्तों मेरे ख्याल से अब आप खुद डिसीजन ले सकते हैं कि क्या करना चाहिए, और फिर हम और आगे बात करेंगे तो नए वीडियो में नए टॉपिक। तब तक के लिए ओके, बाय बाय। बाय।